नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की पंचम संहिता उमा संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन हमें मिलता है। यह हम सभी जानते हैं कि जो मृत्यु है वह अटल सत्य है। जो इस मृत्यु लोक में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और यह हमें भागवत गीता जो कि कर्म पर आधारित है, यह शिव पुराण में भी कहा गया है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही अपना जो नया जीवन है वह प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो वह अपने अगले जन्म भी पुण्य के आधार पर ही श्रेष्ठ जन्म लेता है। और यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वह अपने पाप कर्म के अनुसार जो है वह अपना अगला जीवन वह उसी के अनुसार धारण करता है। और जो व्यक्ति इन पाप और पुण्य कर्म दोनों से ही शून्य हो जाता है, अर्थात न जिसके पाप कर्म है और न ही पुण्य कर्म है, ऐसा जो व्यक्ति है वह मोक्ष का भागी होता है। यह हमें शिव पुराण में वर्णन अनेक बार मिला है। और उमा संहिता में इसका आगे का वर्णन भी किया गया है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों की जो यमलोक यात्रा है वह किस प्रकार से होती है। किस प्रकार से जो पुण्य कर्म वाले व्यक्ति हैं वह सुगमता के साथ में यमलोक पहुंचते हैं और स्वर्ग की तरफ गति करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो पाप कर्म जिन्होंने किया होता है वह नरक की ओर जाते हैं। और जो नरक की यातना है वह अत्यंत ही कष्टदायक कही गई है। शिव पुराण में यह वर्णन भी मिला है कि किन कर्मों को पाप कर्म कहा गया है। वहीं दूसरी ओर हमें पुण्य कर्म भी बताए गए हैं। यदि हम पाप कर्म किया थोड़ा सा उल्लेख करें यहाँ पर, तो जिनमें 12 कर्मों को जो मुख्य रूप से जिनका उल्लेख हुआ है वह पाप कर्म में कहे गए हैं, जो कि हमारे मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से किए जाते हैं। मानसिक का अर्थ जहां कहा गया है कि यदि व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ गलत सोचता है या किसी की भूमि को हड़पने की या किसी वस्तु को छीनने की विचार करता है या किसी पराई स्त्री को अपनाने की चेष्टा करता है, तो यह सभी जो है वह मानसिक पाप कर्म है। किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसके बिना, आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मानसिक पाप कर्म कहलाता है। इसके अलावा यदि हम अपनी वाणी द्वारा, शब्दों द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को आहत करते हैं, उसको गलत बोलते हैं, तो वह वाचिक पाप कर्म के अंतर्गत आ जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्राणी की या जंतु की या पक्षी या किसी भी जीव की अपने शारीरिक शरीर के द्वारा जो है कष्ट देता है, हिंसा करता है, तो वह शारीरिक पाप कर्म के अंतर्गत आता है। तो यह हमें 12 कर्म बताए गए हैं जो कि मानसिक, वाचिक और शारीरिक होते हैं। इसके अलावा भी अन्य काफी पाप कर्मों का वर्णन हमें मिला है, जैसे कि ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्या का अर्थ केवल यह नहीं है जिसने किसी ब्राह्मण की हत्या की हो। इसमें काफी अनेक वर्णन हमें मिलते हैं कि यदि किसी निर्दोष पशु की, जीव की यदि हत्या की गई है तब भी वह जो है ब्रह्मा हत्यारा ही कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नीचा दिखाता है अपने शब्दों के द्वारा या अपनी क्रिया के द्वारा, तब भी जो है वह ब्रह्मा हत्यारा ही होता है। अपने माता पिताओं को या गुरुओं को दुर्वचन कहना वह भी जो है ब्रह्मा हत्यारा और पाप कर्म कहलाते हैं, जो कि नरक की ओर ले जाते हैं। पर स्त्री समागम भी जो है वह नरकगामी होता है। इस प्रकार से हमें अनेक प्रकार के जो हैं पाप कर्म का वर्णन हमें शिव पुराण में मिला है। तो आइए हम शिव पुराण के ही शब्दों में आज सुनते हैं क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है।
शिव पुराण में वर्णित नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, यह 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार यह 12 कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सबके सब नरकों के समुद्र में गिराने वाले होते हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है, जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिताताओं की आदि की निंदा करते हैं। वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्मा हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला अर्थात सोने की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्मा हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्मा हत्यारा होता है। जो भारी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हतप्रतिभ कर देता है, उसे ब्रह्मा हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्मा हत्यारा होता है। जो सारों द्वारा बाही जाती हुई गौओं को तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्मा हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मा हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्य से धन कमाना ब्रह्मा हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया जाता है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्मा हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्मा हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्मा हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गांव में
जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से देश रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारने वाले और बारंबार उनको दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहनीय बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वह सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं वह महानारकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वह मूल नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर घर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं।
जो औचित्य की सीमा को लांघकर मन माना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही परस्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ों कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरों से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। शिव पुराण में वर्णित विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुक्कुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में जो प्रवृत्त होता है, वह दिजीह नामक नरक में जाता है, और जो जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाक तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पैरों और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वह उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ा आलिंगन करते हुए रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते और उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौं टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनके जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोक धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखाओं
वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं, उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और जो भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्ता और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्यामा और सबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वह इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य की दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौए हैं, वे मेरी ही इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौए को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करो। फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सूर्यछोम के लिए और दक्षिणा दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहा, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ में अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वाधाकार, वसटकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितर लोग, वसटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देते हैं, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। शिव पुराण में जिनका हमें वर्णन मिला है, अनेक जो लोग हैं वह उन कर्मों के द्वारा जो है वह पुण्य के भागी बनते हैं, और जो अन्य व्यक्ति हैं जो इन सब बातों को गलत मानते हैं या जिनके लिए निराधार है, वह इन सब बातों को न मानते हुए पाप कर्म में भी संलग्न होते हैं। तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्णन है हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म का शिव पुराण में मिला, और अनेक प्रकार के जो नरक हैं वह भी हमें उनका वर्णन मिलता है शिव पुराण में। तो यहीं पर समाप्त करते हैं।